दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑटोमेटिक डिस्क प्लाऊ किस प्रकार से आपकी फसल का उत्पादन बढ़ सकता है, किस प्रकार से काम करता है, पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सर? बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मार्केट में तो मैंने ऑटोमेटिक डिस्क प्लाऊ बहुत देखे, लेकिन इतना हैवी और इतना मजबूत मैंने आज पहली बार देखा है डिश सर। पुलाव अलग टाइप के बनते हैं। ये मोस्टली जो साउथ इंडिया है ना, जी हार्श जी मिट्टी, जहाँ काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, जी जहाँ सब्बर से भी मिट्टी में छेद नहीं होता, जी जी। उस एरिया के लिए स्पेशली डिश पुलाव बनाया है हम, ये वाला। नॉर्मल मिट्टी के लिए तो बिल्कुल ही वरदान साबित होने वाला है। यस यस जी, भाई। जैसे मैंने शुरू में बात करी थी कि फसल का उत्पादन बढ़ने वाला है। फसल का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा भैया, ये जाता है 14 से 15 इंच की गहराई में। अच्छा। तो जैसे मिट्टी की कटिंग होती है, हम्म बाहर भी आती है, हम्म, तो मिट्टी के अंदर जो एरेशन, जिसको अंग्रेज हवा जी 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 का फ्लो बढ़ जाता है। जी हवा का फ्लो बढ़ता है तो जी उसकी कहीं ना कहीं उसके जो प्लांट जो उसमें लग रहा है ना, जी जी। उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हम्म, जैसे कि आदमी के लिए पानी और हवा दोनों जरूरत है, जी जी सेम प्लांट के लिए होता है। जी। तो मतलब जिस खेत में चलेगा उसकी मिट्टी को पलटता चला जाएगा। पलटे पड़ेगा मतलब और गहराई बढ़ाएगा। ऊपर का जो हमारा वो था वो नीचे पहुंच जाएगा, नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के जी अंदर जो डिश प्लाऊ है, जी। इससे बेहतर खेत जोतने का इम्प्लीमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। ये तो मान के चलो लोगों को नॉलेज का अभाव है। जी जी। इसकी जो चौड़ाई होती है डिश की, तो वो 21 इंची तक होती है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर ये तीनों। 3 वाला है तो 42 इंची का हो गया। जी जी जी। 42 इंची का मतलब सीधे सीधे 3.5 फुट हो गया। बिल्कुल। 3.5 फुट पे 13 इंची की गहराई पे जी जी 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर पूरे देश का कोई भी स्टेट हो, कोई भी जी तालुका हो, कोई भी जिला हो, जी। वहां ये कटिंग करता है ये। मतलब 45 HP के ट्रैक्टर पर ऐसा तो नहीं है लोड लेगा सर? वही तो जो जी। महाराष्ट्र के सांगली, सतारा, कोल्हापुर वाले एरिया है, हम्म, वहां आप देखोगे ट्रैक्टर होता है 55 HP का। बिल्कुल रोटावेटर चलता है 4 फुट का, 5 फुट का। बिल्कुल सर। परंतु हमारा ये डिस्प्लाऊ हम्म। वो चलाते हैं 45 हॉर्स पावर से। 45 के उस पर कारण चलाते हैं। क्या? दूसरी बात देखो, रोटावेटर जा रहा है मात्र 4 इंची, 5 इंची, जी जी जी, वो तो ये ऊपर जाता है चलेगा। 13 इंची, 14 इंची। अच्छा। कुल मिला के आप कह दो कि लोड को पूरा कम करके इतने हम्म। किस, आप कितना भी महंगा इम्प्लीमेंट ले लो, जी 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 जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर है कि जी लोड भी नहीं पता चले और गहराई भी आ जाए, जी जी जी। ये चमत्कार से बड़ी बात नहीं है। अगर किसान बिल्कुल। को ये वाला प्लाऊ की कटिंग देख ले, लोड देख ले उधर, जी। तो आपको दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। सर जैसे आप बता रहे हैं कि 13 इंच या 14 इंच की गहराई होने वाली है, यस यस। तो सर इतनी गहराई पर तो लोड फ्री का मतलब तो टेक्नोलॉजी आपने ऐसी लगाई बस है, लोड फ्री ये है। पूरे टेक्नोलॉजी का जी। इसका वही तो इसका है। जी पर ये तो ऐसे इम्प्लीमेंट है, जी। ये ऑलराउंडर। देश के हर कोने में हर किसान के पास होना, चाहे उत्तर प्रदेश का मतलब किसान हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो किसान भाई हमारे 2 बार 3 बार या 4 बार जुताई करते हैं यस खेत की, यस यस। एक बार में काम होने वाला है। हर इम्प्लीमेंट की लिमिटेशन है। जी कोई पंजा वाला मान लो कल्टीवेटर आता है तो उस हम्म, एरिया में चलता है, इसमें नहीं चलता। जी डिश प्लाव तो एक सिंपल ऐसा इम्प्लीमेंट है, जी ये देश के हर तहसील, जी तालुका, ब्लॉक, जी। जिला, प्रदेश, उसमें आप हर किसान उसको चला सकता है। अच्छा सर, ये तो इसकी मोटी मोटी जानकारी हो गई। अब बारीकी से जानकारी लेंगे हम कि वेल्डिंग से लेकर क्या क्या इसमें प्रोसेसिंग आपने करी है। देखो ये क्या है, मैं आपको पूरी जानकारी दी। ये मुकेश जी हैं जो जी आप जी देख रहे हो। जी जी मुकेश जी के बहुत लंबा एक्सपीरियंस, इनके पिताजी ने 20 साल की उम्र से काम स्टार्ट किया, जी जी वो आज 75 साल की हो गए, तो 50 साल का इनका इतिहास है। जी जी जी। सर मुकेश जी, नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार। बढ़िया सर। तो आपने ये मशीन डेकोरेट करी है, बहुत शानदार बनाई है। लोड फ्री कैसे होने वाली है, किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक है, कैसा लोहा होने वाला, पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। जी हाँ सर, जी ये हमने जो डिस्प्लाउ लॉन्च किया है, जी इसको पूरी तरीके से हमने पहले टेस्ट किया है, जी अच्छे तरीके से इसकी जानकारी ली है, फिर हमने इसको चलाया है, जी तब जाके हमने इसको बाजार में लॉन्च किया है। जी। ये प्लाउ लोगों को, मतलब जो ट्रैक्टर चलाते हैं उनको अच्छे तरीके से ये जानकारी मिल जाएगी। लिफ्टिंग के अंदर एक सेंसर होता है। अच्छा सेंसर तब काम करता है जब इनका डिस्टेंस बिल्कुल सही हो। अच्छा। जैसे टॉपलिन से लेके लिफ्टिंग तक का लिफ्टिंग तक। डिस्टेंस बिल्कुल सही होगा, जी तभी उसका सेंसर काम करेगा। लोड फ्री चलने का कारण तभी होता है जी। जब ट्रैक्टर का सेंसर काम करे। अच्छा। अभी लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जी उन लोगों को पता नहीं है कि इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जी जी और इसकी जो अपने जो नक्के होते हैं लिफ्टों की, इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए। जी
उसके अकॉर्डिंग ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते, तो वो बिल्कुल। इस वजह से चल नहीं पाता, लोड फ्री नहीं चल पाता। इसका ये आगे की तरफ हेड जो देख रहे हैं हम, जी हाँ, इसकी आपने लेंथ बहुत ज्यादा रखी है। जी लेंथ लेंथ जी। इसलिए हमने ज्यादा रखी है ताकि लोड वहां तक पहुंचे जहां हम्म, तक हमारे को जरूरत है। इसका अच्छा। लेंथ क्या है कि हमने 50 इंची इसकी लंबाई रखी है, तो अच्छा, इस वजह से इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने उसकी लंबाई उसकी रखी उसकी है। लंबाई रखी, जी, यानी कि लोड फ्री ट्रैक्टर पर जी कोई हाँ, बिल्कुल, लोड ना बिल्कुल, पड़े। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और हमारी जो मेन इसके अंदर जो डिस्टेंस बोलते हैं जी कटिंग का, जी मोटी और बारीक कटिंग, जी जी। वो करने के लिए हमने इसमें फोल्डेबल सिस्टम दिया है। अच्छा इसमें फोल्डेबल सिस्टम हमारा 19 इंच से लेके 21 इंच तक है। अच्छा, मतलब यहाँ से घटा बढ़ा सकता हमारा जी बार हाँ, बार। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जी। किसान भाइयों, जब आप इसको हम्म। मोटी कटिंग करना चाहें तो एक होल आगे करके इसको 20 इंच कर सकते हैं, जी दूसरे होल में लाके आप इसको 21 इंच कर सकते हैं। जी जी इसका डिस्टेंस बढ़ने से ये और भी लोड फ्री चलेगा जी। और मोटी कटिंग भी करेगा। मतलब ये तो एडवांस फीचर दे दिया आपने जी हाँ, इसमें। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अच्छा, पीछे की साइड से यहाँ देख पा रहे हैं हम, शोकर वगैरह स्प्रिंग लगा रखी है आपने, ये पहिया सा क्या लगा दिया इसमें? ये हम जी। इसको पटवारी बोलते हैं। पटवारी। वैसे तो इसको कंट्रोल बोला जाता है, जी। लेकिन किसान भाई सब समझते हैं इसको खेत नापने का पटवारी बोला जाता है। अच्छा जो ये अपने डिस्क प्लाऊ को बिल्कुल सीधा चलाने में मदद करता है। मतलब बैलेंसिंग जी, का मामला यहाँ पे बैलेंसिंग खत्म कर और दिया आपने। इसको ट्रैक्टर को इधर उधर हम्म। कभी भी खींचने का काम नहीं करेगा। इस अच्छा, वजह से इसको लगाया जाता है। मतलब हमारा ट्रैक्टर आगे खड़ा जुड़ेगा, उसका भी बैलेंस जो होगा ऐसे ऐसे बिल्कुल, वो खत्म बिल्कुल, कर देगा। वो बिल्कुल खत्म कर देगा। अच्छा अच्छा, मतलब हमारे किसान भाई ट्रैक्टर का स्टेयरिंग छोड़कर भी आगे चला सकते बिल्कुल, हैं। स्टीयरिंग छोड़ जी। के, स्टीयरिंग से छोड़ के ही क्या, ट्रैक्टर से नीचे उतर के भी अगर किसी के पास लंबा खेत है तो जी। उसको वो चला सकता है। इस चीज अच्छा तक की हम इसको गारंटी देते हैं। अच्छा, मतलब बैलेंसिंग तो जीरो है फिर। बिल्कुल, इसमें ऐसा जी। नहीं है। कई किसान बोलते हैं कि मेरे हम्म ट्रैक्टर को साइड खींच रहा है, इधर साइड खींच रहा है, एक साइड सही हम्म मिट्टी काट रहा है, एक साइड सही मिट्टी नहीं काट रहा है। तो हम्म। उसके लिए भी हमने प्रकार का सिस्टम दे रखा है। जी जी। उसमें भी होल कम ज्यादा करके उसको बैलेंस किया जाता है। मतलब मिट्टी जो इसे कहिए काटने वाली है मशीन, वो प्रॉपर काटेगी जी साफ। हाँ, बिल्कुल प्रॉपर कटिंग करेगी अच्छा और किसान को 1% किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होगी इसमें। अच्छा अच्छा। इस प्रकार का प्रोडक्ट हमने इसमें बनाया है। जी और इनकी हमने अभी फिलहाल ही में इनकी लंबाई बढ़ाई है, क्योंकि किसानों को ऐसे जी जी प्रॉब्लम आई कि हमारा डिस्क प्लाऊ जब हम खेत से घर ले जाते हैं तो रोड पे अड़ने की शिकायत आ रही है। जी। तो इस वजह से हमने इसकी लेंथ बढ़ाई है ताकि ये और भी हाइट में उठ सके, अच्छा, ऊंचा कर सके हमारे ऊंचा कर किसान। सके। जी फिर उसके बाद हमने इसमें 12-12 mm मोटे जो जी पाटे होते हैं वो लगा के हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। जी जी। और वेल्डिंग की बात करें तो हम्म जो नॉर्मल वेल्डिंग है वो सब करते हैं। हम्म। हमने इसमें अपनी मिग वेल्डिंग से इसको तैयार किया है। ये मिग वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग है जो अपने गाड़ियों में आती जी है। जी जी। इसके अलावा कोई भी वेल्डिंग ये नहीं करता है, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ती है। क्योंकि ये हेड है, यहाँ से ही पूरी मशीन चलेगी। जी हाँ, तो बिल्कुल, वेल्डिंग अगर इसमें वैसा होगा तो वो टूट वो जाएगा। टूट जाएगी, हाँ। टूटने की शिकायत आती है तो उसमें। मिग वेल्डिंग के बारे में बताइए, कैसा वेल्डिंग होता है ये? ये वेल्डिंग ऐसा होता है, मतलब इसमें क्या है कि CO2 चलता है जी और इससे क्या होता है कि इसमें एक वायर होता है जो जी जी हार्डली आता है। इससे जी। क्या होता है कि जो लोहे का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हम्म। काफी मजबूती से पकड़ करके उसको वेल्डिंग करता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये वेल्डिंग है से छूटेगा नहीं, ये चादर टूट जाएगी ये चाहे। चादर टूट जाएगी लेकिन अच्छा, वेल्डिंग नहीं टूटेगी। वेल्डिंग नहीं टूटेगा। जी हाँ, अच्छा अच्छा। तो इधर जो हम देख पा रहे हैं, ये आपने ये मैकेनिज्म जो लगाया है, ये क्या कैसे लगाया ये बताइए। ये 26 इंच जी। में बोर्न स्टील की डिशें हैं। अच्छा अच्छा। ये इतनी हार्डली है, इसकी जी। हम 6 मंथ की गारंटी देते हैं। कभी टूटता हम्म नहीं है, लेकिन हम अपनी हम्म। तरफ से ये गारंटी देके चलते हैं जी कि ये टूट जी। जाएगा तो हम इसको रिप्लेस करके देंगे। टूटे या चटके, हाँ, उसका कुछ भी हो रिप्लेसमेंट तो 6 उसका मंथ। रिप्लेसमेंट होगा। अच्छा अच्छा। दूसरी बात, नॉर्मली इसमें क्या होता है कि सब 50 का शाफ्ट लगाते हैं। अच्छा। हमने इसमें 60 का शाफ्ट दिया है, जी। वो भी EN41 का। वो अच्छा। मटेरियल ऐसा मटेरियल है जी। जिसमें टूटने की शिकायत जीरो है। अच्छा। इस प्रकार का हमने इसमें काफी, और इसमें लोहा, हम्म। टाटा और अपने क्या नाम है सेल का ही मटेरियल लगा हुआ है, जो जी। काफी अच्छी क्वालिटी का लोहा है। मतलब सालों साल चलने वाला है, जी हाँ, ऐसी कोई सालों दिक्कत साल नहीं आती चलने है। वाला क्वालिटी का लोहा है। जी। कलर की बात करें तो कलर में भी हमने हम्म इसमें PU का कलर हम्म। इस्तेमाल किया है। थोड़े दिनों बाद में हम इसमें अपने पाउडर कोटिंग का भी प्लान कर रहे हैं, जी तो जी उसके लिए हम थोड़ा तैयारी कर रहे हैं। जी थोड़े दिनों में हमारा वो प्लांट भी चालू हो जाएगा, पाउडर कोटिंग में हम इसको जी जी उपलब्ध कराएंगे। जी जी जी।
तो सर मुकेश जी ने पूरी मशीन डेकोरेट करी है, अच्छे से हमारे किसान भाई को जानकारी दे दी, हमें भी जानकारी हो गई। तो एग्रोनो इंडस्ट्री ने तो वाकई में सर तहलका मचा दिया। तेल का नहीं जी रमेश जी, हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य और ध्येय है जी जी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जी जी तो वो किसानों के लिए सही मायने में वैल्यू एडिशन करे, है ना। बिल्कुल हमारा बिल्कुल उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं है। जी हमें कोई देखो, हम छोटे वाले बनिया नहीं, हम बड़े बनिया हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुल मिला के आज के किसानों के लिए अच्छा प्रोडक्ट, भले ही मार्जिन हमारे कम रहे, जी अच्छी सर्विस देंगे तो हमारा कल बड़ा भविष्य बनेगा। एक तरह बिल्कुल से हमारा इन्वेस्टमेंट है। जी आज हमारा उद्देश्य है कि अगर सिंगल किसान हम्म, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने हमसे मशीन खरीदी जी और उसको असंतुष्टि हो, चाहे वो सर्विस के रिगार्डिंग, जी चाहे वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। जी तो इन दोनों चीजों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। मतलब सर्विस तो एकदम नंबर वन होने वाली है। सर्विस, प्रोडक्ट की क्वालिटी। हम्म, हम जैसे बेयरिंग भी लगाते हैं वैसे नहीं डिस्पोजल लगा दिया भैया। अच्छा वो ब्रांडेड, चाहे वो एसकेएफ हो, चाहे एनबीसी हो, चाहे एआरबी हो, जी जी ब्रांडेड ही हम यूज करते हैं। बेरिंग तो लोहे बहुत। में हाँ हाँ सेल और टाटा के अलावा कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखो इसमें तो बेरिंग हो गया, लोहा हो गया, दूसरी बात, तवा हो गया, ये चीजें तीसरी बात इंपॉर्टेंट। इसकी डिजाइन। हाँ हाँ देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत वॉल्यूम बड़ा 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 बनाते हैं, जी जी उनका कोई फोकस नहीं। हमारी हर मशीन पे उतना सेम फोकस होता जी जी है। एक एक मशीन की हम जब पेंट करते हैं ना, हम्म उससे पहले इसकी टेस्टिंग करवाते हैं खेत में जाके, टेस्ट होता है उसके बाद पेंट तब होता है। उसके बाद पेंट होता है। जी ये नहीं कि भैया मशीन बनाया, पेंट करा, और किसान को फिर दे दिया। जेड़ दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये तो ए टू जेड जानकारी के बारे में बात हो गई। हमारे किसान भाई आपकी कंपनी के अंदर आना चाहते हैं, मशीन को देखना चाहते हैं या ऑनलाइन मंगाना हम चाहते हैं, तो वो कैसे? चाहते हैं किसान भाई हमारे पास आए, और वो जी मानता हूँ हम किसान को मौका नहीं दे रहे हैं, वो हमें मौका दे रहा है जी अपनी आप को प्रूव करने का, है ना। जी अब ये अगर कोई क्रिकेटर है, जी उसे जी कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, हम्म। उसे खेलने का मौका नहीं मिले तो कहाँ से पता चलेगा। कहाँ से पता तो चले? किसान मौका दे रहा है हमें। मैं तो कहता हूँ किसान भाइयों, जी आप चाहे आप देश के किसी भी एरिया से हैं, जी जी आप जयपुर आए, जी आपके रुकने की व्यवस्था हम करेंगे। जी आप एक बार आओ, आप हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल सर। और पूरी कोशिश करेंगे कि भैया क्योंकि वो किसान अगर हमारे यहाँ से देख के जाता है 10 लोगों को और बताएगा। बिल्कुल सर। तो वो किसान भाइयों का एहसान है हमारे ऊपर, जी जी अगर वो हमारे पास आते हैं और मशीन को देखते हैं, लेते हैं। जी अगर बाकी आप आ नहीं सकते हैं, जी आप देश के किसी भी एरिया से हो, चाहे आप आसाम से हो, जी चाहे आप वेस्ट बंगाल से हो, जी चाहे आप उड़ीसा से हो, झारखंड से, बिहार से हो, चाहे आप तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से हो, जी चाहे आप हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल कहीं से भी हो, जी जी आपको केवल 7,000 रुपये जमा हमारे खाते में करना है। जी बाकी रिमेनिंग अमाउंट जब आपके पास नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंच जाए तब जी आपको देना है। आपको पूरी तरह मशीन पहुंच जाए, जी चेक करो, तब आप हमें पेमेंट दो। किसान भाइयों यदि आप कंपनी आना चाहते हैं तो जयपुर मानसरोवर में स्थित है एग्रोनो प्राइवेट लिमिटेड। आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, सर की कंपनी के नंबर है। पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो मिस्त्री साहब बना रहे हैं उनसे ही बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर देखकर मशीन को पैक करवा सकते हैं, आकर विजिट कर सकते हैं। तो सर को एक बार इंक्वायरी का मौका जरूर देना, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है सर को कॉल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना। आशा करता हूँ आपको ये डिस्क पुलाव बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय जवान जय किसान। जय किसान।